औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। आज के दिन ना सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ी बात करने की, बल्कि मैं समझती हूँ कि मीडिया के साथियों को भी इस बात की तशवीश होगी कि एक फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और जो गुस्से में शख्स है इक़्तिदार के छिन जाने पर, वो आज पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बातें कर रहा है। मीडिया के साथियों की बड़ी कुर्बानी है, जहां सियासी कारकुनान की कुर्बानी है। जमहूरियत की इस जद्दोजहद में इमरान अहमद नियाज़ी का मार्शल लॉ के मुतालिक जो बयान है वो खुद गर्जी की इंतहा है। इमरान अहमद नियाज़ी को आईनी और जमहूरी तरीक़े से इस मुल्क पर जिस इक़्तिदार से निकाला गया, आज वो इमरान अहमद नियाज़ी उस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बार बार खूनी मार्च या खूनी इनकलाब या ब्लड शेड की बातें करने वाला इमरान अहमद नियाज़ी इस मुल्क में सिर्फ खून रेज़ी देखना चाहता है। इसकी अपनी औलाद इस वक्त भी लंदन में महफूज है, लेकिन वो यहाँ मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों का खून देखना चाहता है। जिस तरीक़े से इमरान अहमद नियाज़ी अपने इक़्तिदार के छिन जाने का गुस्सा पाकिस्तान पर उतार रहा है, उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। हम सब जानते हैं कि ये इमरान कोई उसूली आदमी नहीं है। इसके पास ना कोई आइन पर चलने का उसूल है, ना जमहूरियत पसंदी इसकी फितरत है। जमहूरियत के हुसूल के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने आग और तूफ़ानों से खेला है, हमने लहू दिया है, हमारे कारकुनान, हमारे लीडर शहीद हुए हैं। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के आइन को रौंदा जाए, इसलिए नहीं कि इमरान अहमद नियाज़ी जैसा खुद गर्ज शख्स मार्शल लॉ लगाने की बात करे। हम इमरान अहमद नियाज़ी के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद करते हुए हम इसे बार बार रिलीफ देने वालों से ये मुतालबा करते हैं कि इसको बुलाकर पूछें कि खूनी इनकलाब का मतलब क्या है। इसको बुलाकर पूछें कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बात करे। उसको बुलाएं और उससे ये पूछा जाए। ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। वैसे ये वो बयान नहीं है जहां जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए गए हों। ये वो बयान नहीं है कि कहा जाए कि एक साल में 12 मौसम होते हैं। ये वो बयान नहीं है जहां ये कह दे कि कायदे आज़म जो हैं वो कैंसर से उनकी वफ़ात हुई। जिस जाहिल को ये पता नहीं है कि बानी पाकिस्तान की वफ़ात कैसे हुई, जिस कम अक्ल को ये पता नहीं है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी बीमारी थी, तो उसके अपनी जहनी बीमारी का इलाज कराने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि इमरान खान, और ये पूछा है कई लोगों ने, कि रात को भी काला चश्मा पहन रहा है, क्या वजह है? और चूंकि ये तनकीद हुई बारहा और बार बार, इसलिए उसने अपने एक जमहूरे को भी काला चश्मा पहना दिया कल। लेकिन फिर भी हम पूछेंगे कि रात को तुम काला चश्मा क्यों पहनते हो? वो क्या चीज़ है जो तुम छुपा रहे हो? हमें पता है कि हवाई जहाज़ को हेलीकॉप्टर के मज़े आने लगे थे, इसीलिए वो आज भी चाहता है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए पाकिस्तान का, ताकि वो
बनी गाला से वजीर आजम हाउस जाए हेलीकॉप्टर में। जिस मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने से पहले वो कहा करता था कि फलाने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, फलाने मुल्क में ये होता है, फलाने मुल्क का सदर ये करता है, वो जब खुद इक़्तिदार में आया तो उसने जो आला काम करके दिखाया वो था हेलीकॉप्टर का सफ़र, और फिर उसकी वजाहतें उसके चमचे देते नज़र आए, बताते रहे कि कितना पेट्रोल खर्च होता है। अरे भाई, जिस मुल्क में गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, वहाँ का वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में अपने घर से अपने दफ्तर जाता हुआ नज़र आए तो ये शर्म की बात है। वो तो कहता था कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, लेकिन उसी वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए फरा गोगी को बिठा दिया। उसी वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हुकूमत की कमाई जो है वो बटोरी जाती रही, और हीरे की अंगूठियों की ऑडियो लीक्स भी बाहर आ गईं। तो चस्का सिर्फ इक़्तिदार का है, इस शख्स को अवाम का कोई गरज नहीं। अगर अवाम का गरज होता या अवाम से कोई लगाव होता तो पिछले 4 बरसों के जो वफाक पे बैठकर हुक्मरानी की है इमरान अहमद न्याजी ने, उसका हिसाब देता। एक लफ्ज़ नहीं बोलता कि 4 बरसों में क्या हुआ, और बार बार अपने सियासी मुखालफिन को गालियां देता है। घड़ी चोर ये है, बीवी चोर ये है, लेकिन दूसरों को डाकू कहता है। अब इसकी ज़बान जो है उसका, मैं समझती हूँ कि उसके लेवल पर कोई भी ज़ी शऊर, कोई भी जो है तहजीब याफ्ता शख्स इसकी ज़बान का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये जिसे हमारे बड़े सिखाते थे ये लोफर पना है। लोफर पने का जवाब देकर हम खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे। ये हमें बड़े ने सिखाया है कि किसी बदज़बान शख्स का जवाब देकर आप खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे और वो कीचड़ आप पर आएगा। ये हमने सीखा है, ये तहजीब है, ये हमारे घरानों का एक तरीक़ा है। तो जिसकी तरबियत अगर देखनी हो तो उसकी बात करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान अहमद न्याजी के बात करने से उसकी अपनी तरबियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम चाह कर भी उसकी ज़बान और उसका स्टाइल अपना नहीं सकते, और अल्लाह का शुक्र है हम नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर इस तरह का फैशिज़्म पहले भी फैलाया गया है। एक साहब कहा करते थे कि बंदूकें ख़रीदो, घर का जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो और बंदूकें ख़रीदो, असलहा ख़रीदो। आज ये भी बंदूकों की बातें कर रहा है। आज इसके हवारी भी बंदूकों की रिपोर्टें लेते हुए उनके ऑडियो लीक सामने आए हैं। पूछ रहे हैं कि कितनी बंदूकें हैं, तैयारी मुकम्मल है। 2 लोग अब तक इस खूनी मार्च के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें एक आप ही की कम्युनिटी की बहन थी जो रिपोर्टर थी, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो इसलिए ये पूरा टोला जो है उसके ख़ानदान पर जाके काबिज़ हो गया है। क्यों नहीं होने दे रहे इन्वेस्टिगेशन? क्यों लिखवाया है उस मासूम रिपोर्टर जिसका कत्ल हुआ है, क्यों लिखवाया है उसके शौहर से वो दस्तावेज़ फ़ौरन? क्यों नहीं आप होने देते इंक्वायरी, ताकि पता चल जाए कि उसका कत्ल हुआ है या हादसा है? अगर आपका दामन साफ है तो आप इस केस को एक टेस्ट केस बनाकर पेश करें, क्योंकि वहां उसका कत्ल होता है और दूसरे ही रोज एक और सहाफ़ी पिटता है इंतजामिया से। तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। आप कितने भी पैकेजेस का ऐलान कर दें, इस तरह से मीडिया की जो